हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और उम्मीद है कहानी सुनने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी शुरू होने से पहले कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी है बिल्लियों की शॉपिंग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती थी, कभी दूध के लिए तो कभी किसी भी चीज़ के लिए। जैसे बिल्ली को भूख लगती थी तो वह चुपचाप दूध पी जाती थी। जब उसके मालिक या मालकिन को सब पता लगता तो वह उसे बहुत मारते थे। इसी तरह बिल्ली जब घूमने जाती थी तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, जाने अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें उन्होंने यह निर्णय लिया कि इंसानों से दूर हम एक अपना अलग शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को आने ही नहीं देंगे। यही सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बनाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीख लिया था, इसीलिए उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी। सभी बिल्लियां मजे से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को अपने आप को रानी घोषित कर लिया। उसके साथ कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर में एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो बहनें अपनी शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी। शालू मौसी ने उन दोनों को पाला था। दोनों बहनें बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, तुम दोनों सोती ही रहोगी। आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने नहीं जाना। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। तो चिंकी अपनी मौसी से कहती है, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की छुट्टियां मिली हैं। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी ने जल्दी से उठकर चिंकी से कहा, मिंकी जल्दी से उठ जा, नहीं मौसी यहाँ आ जाएगी। चल ना, शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद कर ही छोड़ूंगी। चिंकी, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएगी, वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कह देगी पैसे खत्म हो गए। मिंकी कहती है, तू चल, मैं अपने आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। कुछ हम मौसी से ले लेंगे, वरना कोई ना कोई बहाना बना ही लेंगे। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं। मॉल के दूसरी तरफ कपड़ों की दुकान थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। मिंकी कहती है, चिंकी देख, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। दोनों एक एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मिंकी कुछ पैसे दे देती है। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, मौसी वहां बहुत सस्ती ड्रेस मिल रही है, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ एक दो फ्री मिल रही है। शालू मौसी, क्या तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद कर लाना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीद कर बाहर आती हैं तो देखती हैं बाहर शालू मौसी खड़ी है और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंची। शालू मौसी, हाँ देखो, ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ एक ड्रेस फ्री मिल रही है। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिंकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया था। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिंकी, अरे मौसी वो तो खत्म हो गई, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान में पहुंच जाती है। दुकानदार उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है। फिर वो सबसे माफी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को लेकर घर पर जाती है
और दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर अपनी माफी मांगती हैं। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। शिक्षा, एक झूठ के कारण बड़ों को अपमान हो सकता है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।